सब खुश हैं। एक परिवार रहता था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थीं और उनका एक ही बेटा था, अरहम। अरहम बहुत ही आज्ञाकारी, हंसमुख और सबका प्यारा था। माँ के हाथ की रोटी, पिता के साथ खेतों की बातें और शाम को मस्जिद में कुरान की तिलावत, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। माँ रोज उसे गले लगाकर दुआ देती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी आसान कर दे। बीच में अचानक दुख छा जाता है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। देश में युद्ध छिड़ गया था। देश को अपने बेटों की जरूरत थी। अरहम ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौज में शामिल होने का फैसला किया। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अरहम के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ मेरे बेटे, अगर तुम्हारी कुर्बानी से किसी मां का बेटा बच सके तो ये कुर्बानी छोटी नहीं। कुछ दिन बाद एक खबर आई, सिपाही अरहम दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हो गए हैं। मां बाप की दुनिया अंधेरे में डूब गई। मां हर रोज उसके पुराने कपड़े गले लगाकर रोती रहती। पिता मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर सिर्फ एक दुआ मांगते, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत लौटा दे। सब कुछ गम में डूब जाता है। कई महीने बीत गए, न कोई खत, न कोई खबर। गांव वालों ने समझ लिया कि शायद अरहम अब इस दुनिया में नहीं रहा। मां ने बोलना छोड़ दिया, पिता ने खेत जाना छोड़ दिया, जैसे जिंदगी थम गई हो। आखिर में खुशी लौटती है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक व्हील चेयर पर बैठा सिपाही था, आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान। अरहम। वो घायल था, चल नहीं सकता था, लेकिन जिंदा था और अपने घर लौट आया था। मां ने उसे सीने से लगा लिया। पिता ने बहुत दिनों बाद सजदाए शुक्र अदा किया। फिर अरहम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं चल नहीं सकता, लेकिन अब मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जो अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानते। मैं किसी और का अरहम बनूंगा।